मेरे सभी प्यारे निरंकारी भाई बहन संतों माताओं के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी स्वीकार करें। और मेरे जो सब्सक्राइबर भाई सुमित्र भाई हैं उन सभी के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज एक हमारे साथ एक ऐसे बहुत ही सेवादार पुरातन महात्मा है, उनके साथ कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। तो दास के सामने कुछ ऐसे भाव रखे तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये बातें आप जी के सामने शेयर करी जाए। इससे क्या होता है कि हमें सद्गुरु के प्रति थोड़ा सा विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सद्गुरु के प्रति हमें हमारा समर्पण भाव वो बढ़ता है। तो चलते इन महात्मा जी के वचन सुनता हूँ, और जो भी वीडियो देख रहा वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि महात्मा जी के वचन एक एक वचन ऐसे अमोलक वचन हैं जिसको सुनने के बाद कहते हमारा पार उतारा हो सकता है। यानी कि हमें विश्वास, सबसे बड़ी बात है विश्वास, कि हमारा विश्वास जब डामाडोल होता है तभी हमें दुख का एहसास होता है। तो मिलते हैं इन महात्मा जी से और चलते हैं। और जो भी वीडियो को देख रहा है वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताना इन महात्मा जी के वचन कैसे लगे और हम सबको क्या करना चाहिए, सद्गुरु हमसे क्या चाहता है और हम क्या कर रहे हैं। तो बहुत ही प्रेरणादायक वचन है। एक एक शब्द आप सुनना, एक भी शब्द आप मिस नहीं करना। बाद में आप कहोगे कि हमने कुछ समझा नहीं, महात्मा जी ने क्या कहा, क्योंकि शुरू से एंड तक जब आप नहीं सुनोगे, अगर थोड़ा सा भी वीडियो अगर स्किप कर दोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो चलते हैं महात्मा जी से मिलते हैं। संगत जी, बड़े प्यार से कहना दान निरंकार जी। आज दास अपने गुरु पे अकीदा होने का एक प्रमाण देगा जो दास के साथ हुआ है। दास ज्ञान लिया था जब एयरफोर्स स्टेशन जामनगर में पोस्टेड था, और गुजरात का समागम बड़ौदा में होना था और हुआ। 26 मार्च 1996 का वो समय था जब दास भी वहाँ समागम में था। और समागम के बाद हमारे पूज्य महात्मा गढ़वी जी, जिनका पूरा नाम धनराज गढ़वी जी हैं, वो प्रचारक महात्मा, उन्होंने ज्ञान दिया उसी पंडाल में जिस पंडाल में समागम हुआ था। वहाँ से दास पोस्टिंग आया तेजपुर के लिए। तो तेजपुर के पोस्टिंग के दौरान एक ऐसी वाकया हुई जो सतगुरु का आशीर्वाद मानना होगा। साथ संगत जी, हमारे वहाँ एयरफोर्स के अंदर में एक पोस्टिंग रन ट्रक आती है। जो आदमी बाहर जाता होता है तो उनके लिए स्पेशल गाड़ी होती है, कुछ लगेज रखने का व्यवस्था होता है, उसमें कुछ लोग भी बैठते हैं। दास ने उस गाड़ी का बुक भी किया और टाइम पे वो गाड़ी आई नहीं। और एक ऐसा समय हुआ कि हमारे ट्रेन छूटने की अब कगार पे टाइम आ गया। तो कुछ महात्माओं ने वहाँ मदद किया। एक गाड़ी जो वहाँ छकड़ा बोलते हैं, 3 व्हीलर लंबी चौड़ी गाड़ी होती है, उसमें सारे सामान लाद करके हम लोग पहुँच गए एयरफोर्स स्टेशन जामनगर से रेलवे स्टेशन जामनगर। तो जाने के दौरान जब गाड़ी हमारी चलती रही, अब वहाँ एक रेलवे की क्रॉसिंग पार करनी होती है। सौराष्ट्र मेल का टाइम जनरली वो टाइम पे आती है, लेट कभी नहीं होती है। परंतु उस रात पता नहीं क्या हुआ, हम लोग तो लेट हो चुके थे। दास को तो लग रहा था अब तो गाड़ी मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी छकड़ा वाला जो गाड़ी जिसको बोलते हैं, वो अपना सामान लेकर हम लोगों को बैठाए हुए लिए चला जा रहा था। एक ऐसा सिचुएशन आया कि जो क्रॉस करना होता है रेलवे क्रॉसिंग, तो हम लोग क्रॉसिंग नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं क्योंकि बैरियर गिरा हुआ है। और कुछ देर के बाद बैरियर खुला, हम लोग चलने लगे। और गाड़ी चलते चलते जब रेलवे स्टेशन जामनगर आए तो हम लोगों ने पूछा कि भाई सौराष्ट्र मेल का क्या है? तो बोले अभी तक आई नहीं है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है कि ये गाड़ी लेट होती है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर, वरना ये टाइम से चलती है, टाइम से आती है। संजोग कहिए लगभग आधा पौना घंटा टाइम निकल गया। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब तो गाड़ी मिलेगी नहीं, लेकिन जब यहाँ बता रहे हैं कि नहीं गाड़ी अभी आई नहीं है, आउटर पे खड़ी है, क्या कारण है वो तो पता नहीं चला।
लेकिन जब हमने पूछा कि भाई किस कारण से गाड़ी खड़ी है, खराब है, कोई क्लियरेंस नहीं है, तो बोलता नहीं नहीं, रेलवे स्टेशन की तरफ से यहाँ से क्लियर है, वहाँ का इंजन वगैरह भी सब ठीक है, गार्ड ड्राइवर सब तैयार है, लेकिन पता नहीं फिर भी गाड़ी नहीं चल रही। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरी पोस्टिंग है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से तेजपुर, तो हमारे पास तो इतने सारे लगेज हैं, उसमें कुछ बुक करने होंगे, कुछ साथ में ले जाने होंगे, कैसे करेंगे। देखिए सतगुरु की कृपा, जो वहाँ बुकिंग क्लर्क बैठा है बोला आपने अंदाज से बताओ टोटल कितना वजन होगा। तो हमारा जितना ऑथराइजेशन है, दास ने कहा कि हम ऑथराइज इतना है, लेकिन उससे कम है हमारा सामान। बोला आप लेके जाओ, हम सीधा सीधी साइन कर देते हैं, 10 नंबर जो बोगी आएगी वहाँ पे जाके खड़ा हो जाओ, बाकी मैं यहाँ से लगेज भेज रहा हूँ। देखिए महात्मा कितना कृपालु होता है सदगुरु। अभी गाड़ी खड़ी है और दास को यहाँ पहुँचाने वाले, छोड़ने वाले कम से कम 30-35 लोग आए थे विदा करने के लिए। सब ने एक एक दो आइटम लेकर के पकड़ा दिया, मिलजुल करके हमारी गाड़ी के जहाँ 10 नंबर प्लेटफॉर्म पर आनी थी, जो बोगी नंबर 10 था, उस पर पहुँचा दिया। और जैसे ही हमारा पूरा लगेज आया, गाड़ी बुक हो गई, गाड़ी का जितना हमारा लगेज था बुक हो गया, हम लोग आ गए, सब बैठ लिए, तो देखते हैं कि अब गाड़ी हमारे प्लेटफॉर्म पर आ गई। इतना संजोग, सुखद संजोग, दास को ऐसा लगा कि हमारे लिए ही बाबा जी ने उस गाड़ी को रोक रखा था। जब तक हमारी पार्सल बुकिंग नहीं हुई, हमारे लगेज बुकिंग नहीं हुई, जब तक हमारा ऑथराइजेशन टिकट नहीं बना, सब कुछ जब तक नहीं हुआ तब तक गाड़ी वहीं खड़ी रही। और जैसे ही हम तैयार हुए रेलवे स्टेशन पर, जब हम तैयार हैं बैठने के लिए, तो गाड़ी आ गई। हो गया, हमारी पोस्टिंग हो गई। साथ संग जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। दास को एक घटना वो स्मरण आ रही है कि जब दास पोस्टिंग पे था आउट ऑफ दिल्ली, और ये संजोग बना कि मेरे पुत्र राजशेखर जी को नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया। और गाड़ियां इतनी तेज होती है हाईवे पे, 100 से नीचे तो कोई गाड़ी चलती नहीं, 100 का स्पीड तो होता ही है। परंतु दातार की कृपा, सदगुरु की कृपा, एक ही पुत्र, उसमें ऐसा एक्सीडेंट हुआ रोड पे। तो जिस भाई ने हमें मैसेज दिया, बोला आपका बेटा का बॉडी उधर नहर के किनारे पड़ा है, तो दास को सुन करके लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। दास बहुत हिम्मत करके पूछा कहाँ पर है, क्या हुआ। तो बोला एक स्कूटर वाले ने मार दिया, एक्सीडेंट कर दिया, उसी के ऊपर से चढ़ा के पार कर दिया, और वो भी एयरफोर्स का ही निकला। तो दास वहाँ से अपना मोटरसाइकिल लिया, घर पे आया, वहाँ का ड्यूटी हैंडओवर करके आया। तो जब यहाँ घर पे आया तो हमने देखा, आशा जी को बोला कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, सुनने में आ रहा है कि राजशेखर का एक्सीडेंट हो गया है। और बोला जैसा भाई ने, AK सिंह JW हैं, उन्होंने बताया ये लड़का का बॉडी उधर पड़ा हुआ है। तो आशा जी ने कहा डोंट वरी, ईश्वर की बड़ी कृपा है, हम लोग चलते हैं, देख के आते हैं। जो जिस जैसे हालत में थी उसी ड्रेस में मोटरसाइकिल पर बैठी, हम लोग गए ढूंढने। तो वहाँ से पता चला कि नहीं नहीं, यहाँ से एयरफोर्स की गाड़ी आई थी, वो SSQ ले गई जहाँ छोटा हॉस्पिटल होता है। दास वहाँ से पहुँचा, छोटा हॉस्पिटल SSQ बोलते हैं, MI रूम। वहाँ पहुँचा तो देखते हैं इनको गाड़ी पर लेटाए हुए हैं, पैर में कुछ कुछ सपोर्ट दिया हुआ है, लड़का होश में है। हमने पूछा बेटा कैसा है, पहचान रहा है? तो बोला हाँ डैडी, हमारे जांघ टूट गया है, कॉलर बोन टूट गया है, हम हिल नहीं सकते लेकिन पहचान सकते हैं। हमने कहा अभी क्या प्रोग्राम हुआ है, क्या बता रहे हैं? दास ने मिला जाकर के ऑफिस में, तो बोले इनको इमीडिएटली भटिंडा हॉस्पिटल, MH मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा जा रहा है, आप चले जाओ वहाँ, साथ में जाओगे तो अच्छा रहेगा। दास ने वहाँ से मोटरसाइकिल उठाया और सिरसा से भटिंडा 100 किलोमीटर के नीचे ही है। दास वहाँ से मोटरसाइकिल लेकर चला गया, हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया। और वो खुशखबरी कहिए कि वो वहाँ का हॉस्पिटल वालों ने ट्रैक्शन दिया, और जब लाइन में आ गया बोन, फ्रैक्चर्ड बोन, तो कहा कि ऐसा है
ये केस यहाँ नहीं संभल पाएगा, आप बेस्ट हॉस्पिटल दिल्ली ले जाइए। दास को कुछ अता पता नहीं था कैसे दिल्ली जाया जाए, अकेला हूँ, बेटा बड़ा है, वो उसमें कॉलेज में पढ़ते थे, अब उसको उठा के कैसे ले जाऊँ, उनका पैर भी टूटा हुआ, कॉलर बोन भी टूटा हुआ। तो दास के लिए बड़ा दिक्कत था। हमने स्मरण किया सदगुरु को, सदगुरु कृपा करना। अब मैं इसको डेड बॉडी सुना था, लेकिन अब तो बॉडी हुआ। दातार ने बड़ी कृपा किया, ज़िंदगी बख्श दिया। अब इसको चला करके लेके जाना है बेस्ट हॉस्पिटल दिल्ली, वो कैसे ले जाए। दास थोड़ी देर सिमरन किया बैठ के, फिर दिमाग में आया कि हमारे एक अजीज़ दोस्त हैं और निरंकारी भी हैं, राजेश जी। हमने राजेश जी को फ़ोन लगाया। राजेश जी कहते हैं कोई बात नहीं महाराज, मैं तो अभी नागौर में हूँ, आता हूँ। वो इंतज़ार किया और वो पहुँच गए महात्मा। दोनों मिल करके वहीं से रेलवे स्टेशन ले गए। रेलवे स्टेशन से किसी तरह से अपना बर्थ ले करके और पहुँचे दिल्ली। आशा जी भी थी, दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने के बीच में एक सज्जन से मुलाकात हुई ट्रेन में। वो कहते हैं देखिए भगवान का रूप, गुरु का रूप, भेजा हुआ दूत। वो बोलते हैं देखो भाई साहब, आप जा रहे हो मिलिट्री हॉस्पिटल हो या बेस हॉस्पिटल हो, लेकिन वहाँ एक चीज़ आपको बहुत तकलीफ़ होगी, एडमिशन जल्दी लेते नहीं हैं। और आप वहाँ हमारा नाम मत बताना, लेकिन मैं आपको एक हवलदार यादव का नाम बताता हूँ, आप उनसे मिलना, बहुत सारा मदद कर सकते हैं। दास को तो नाम केवल ऐसे ही याद था कि हवलदार यादव, वहाँ तो कितने होंगे ऐसे, दास को नहीं मालूम। लेकिन इतना था कि दातार की कृपा से हम लोग ले गए, वहाँ पहुँच गए बेस्ट हॉस्पिटल में। तो वहाँ का जो अथॉरिटी है वो बोलते हैं उसमें ये नहीं लिखा है कि बेस्ट हॉस्पिटल में एडमिशन करना है, इसलिए हम आपका एडमिशन का केस नहीं लेंगे। इसके लिए तो आपको वहाँ से ट्रांसफ़र के साथ साथ वो लिखाना चाहिए था ये बेस्ट हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र हो रहा है और वो एडमिशन लेना है। तो इस तरह से हम लोगों को बड़ी परेशानी हुई। और देखिए दिमाग में आई वो बात, यादव जी की बात। तो हम लोगों ने खोजा कि भाई वो कौन है हवलदार यादव जी। खोजते खोजते मिल गए वो। तो बताते हैं कि आप ऐसा करो, फैमिली को यहाँ से रहने दो और भाई साहब आप हट जाओ यहाँ से। और उसका जो पेशेंट है उसको ऐसे ही रखा हुआ है स्ट्रेचर पे और खुले में रखा है नीम के पेड़ के नीचे। वो आज भी नीम का पेड़ है, दिखाई देता है। हम लोग याद करते हैं कि यही एक ऐसा समय था कि सदगुरु को याद कर रहे थे। सदगुरु पता नहीं रूप बदल बदल के आ रहे थे और हमें मदद कर रहे थे। तो यह हवलदार यादव जी की बात जब आई कि भाई बहन जी को रहने दो और आप यहाँ से हट जाओ, हम हट गए। हम जबकि अपने हिसाब से ब्रिगेडियर तक गए थे जो वहाँ का कमांडेंट होते हैं, और वो सब ने यही कहा कि नहीं जब लिखा नहीं है तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन हवलदार जी ने एक जो ट्रिक दिया था, गुरु का द्वारा दिया हुआ कि आप बहन जी को रहने दो। शाम हो गया, शाम होने के बाद वो जो डॉक्टर बदलते हैं ड्यूटी पर, दूसरे डॉक्टर जो आते हैं वो फटाफट एक्शन लेते हैं और इनको एडमिशन कर देते हैं। ये हुई हवलदार साहब का इन्फॉर्मेशन का एक नमूना, जो सदगुरु के रूप में हम देखते रहे कि जब अगर नहीं होते ये फॉर्मूला नहीं बताए होते तो शायद मुझे फिर से लेकर वापस आना होता भटिंडा, या फिर कहीं न कहीं और दूसरे जगह जाना होता, जो कि वो हालात उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन सदगुरु की कृपा देखिए, हम हट गए वहाँ से। आशा जी बैठी रही अकेले लेडी देख करके। डॉक्टर ने पूछा आपके साथ कौन है? बोला कोई नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ किसी तरह से लाई हूँ। तो ऐसी दया खा करके उस डॉक्टर ने एडमिशन भी ले लिया, उसका ट्रीटमेंट भी हुआ और भगवान की दया से आज आपके सामने वो घूम टहल रहे हैं। तो आओ साथ संगत जी, गुरु की अपार कृपा है। ये पग पग कदम कदम को क्षण क्षण साथ रहता है। हमारी कमी होती है कि हम इन्हें भूल जाते हैं। दास तो ऐसा समझता है कि अगर हम एक कदम बढ़ाए तो ये 10 कदम बढ़ाते हैं। तो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम रखना और उनके प्रति हमेशा नम्र होकर के सोचना, ये हमारे जीवन का आधार हैं। इनके बिना कोई भी काम नहीं संभव है, इनके मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता, ऐसा मान के चलना। साथ संगत जी प्यार से कहना, दान